गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 13.1 आलेखों का परिचय क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है कि एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी के पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्नलिखित आलेख द्वारा दर्शाई गई है। आलेख है, क्या पूछ रहा है इसमें, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना का प्रयोग किया है। दूसरा, बी, उसने पूरी यात्रा के लिए कितने समय लिया। तीसरी, व्यापारी के स्थान के नगर से दूरियां कितनी है। डी, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका था, विवरण दीजिए। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। ठीक है, अब इस तरह से हमारा एक ग्राफ दिया है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मैंने इसको एक्स एक्सिस पे दर्शाया, वाई एक्सिस पे उसकी दूरियां किलोमीटर में दर्शाया आपके फिगर में। ठीक है, और क्या किया है, 8 से 9 में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, और 10 से जो है 10 से 11:30 बजे के बीच में उसने 10.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। जो 10 और 10.5 के बीच की दूरी है 16 किलोमीटर, वो दो वहां पे वो डाकिये ने क्या किया है, आराम किया है। फिर वहां से 10:30 किलोमीटर 10:30 बजे वहां से निकलता है तो 11:30 बजे कितनी दूरी तय करता है, 22 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, इस तरह से वो प्रातः 8 बजे से चल के 11:30 बजे तक कितना दूरी तय करता है, 22 किलोमीटर। ठीक है, हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे समय दर्शा दिया, वाई एक्सिस पे हमने उसकी दूरियां दर्शा दी। अब कह रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं लाया हूं, इसमें यह बोल रहा है आपके सवाल में कि पहला सवाल, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ में नहीं बनाया है हमने, अब ये यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। अपनी है छठी सवाल। अब आप देख लीजिए, यहां पे आप गिन लीजिए। देखिए, मैं आपको वही चीज दर्शाना चाह रहा हूं यहां पे कि देखिए यहां से 8 बजे निकला है। ठीक है, 8 के बाद सीधे जब 9 बजता है तो ये ग्राफ में दिखाया गया है 1 2 3 4 खाने के बाद 9 बजा है, फिर 4 खाने के बाद 10 बजा है, फिर 4 खाने के बाद 11 बजा है, फिर 4 खाने के बाद हमारा 12 बजा है। इस तरह हमने क्या मान लिया है कि 4 खाना बराबर 1 घंटा। ठीक है, ये 4 बॉक्स बराबर 1 घंटा, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है, जो कि हमको कहीं से ढूंढना नहीं है, इसी में से वो पैमाना लिखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है कि 4 घंटा बराबर 4 खाना बराबर 1 घंटा। क्या पहले का आंसर क्या हो गया हमारा, मैं पहले का आंसर ए का दे रहा हूं। क्या दिया है कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का प्रयोग किया गया है, तो यहां लिखेंगे 4 खाना, खाना का मतलब समझिए, 4 खाना बराबर 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा क्यों लिखे, क्योंकि 8 से जब 9 बजता है तो यहाँ 4 बॉक्स बनता है, और 9 से 10 बजता है तो यहाँ 4 बॉक्स का है ग्राफ में अपने, और 10 से 11 बजता है तो यहाँ 4 ग्राफ है, और 11 से जब 12 बजता है तो यहाँ पे भी 4 ग्राफ है। ठीक है, 4 बॉक्स है, तो हमने लिख लिया 4 खाना बराबर 1 घंटा। अब कह रहा है उसने पूरी यात्रा के लिए कितने समय लिया। ठीक है, अब पूरी यात्रा के लिए, अब यहां से यहां तक की दूरी तय करने के लिए यह पूछ रहा है कि कितना समय लगा। तो आप देख लीजिए, वो प्रातः 8 बजे से लेके यहां 11:30 बजे से आप ग्राफ में देखेंगे तो जो सब 11:30 बजता है तो वो दूरी जो है कितना तय करता है, 22 किलोमीटर। ठीक है, तो वह प्रातः 8 बजे से, यहां लिखेंगे बी में प्रातः 8 बजे से 11:30 बजे तक बराबर। अब क्या कह रहा है कि उसने पूरी यात्रा कितने समय में किया। ठीक है, तो यहां घटा लीजिए 11.30 माइनस 8.00 बराबर कितना आ जाएगा, 3.3 घंटा, मतलब 3.5 घंटा। ठीक है, इतना आ गया। अब चलते हैं सी पे। सी में क्या है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरियां कितनी है। व्यापारी की स्थान से की नगर से दूरियां कितनी है, स्थान से नगर की दूरियां कितनी है, 22 किलोमीटर। यहां लिखेंगे व्यापारी की स्थान से दूरियां
दूरियां कितना है 22 किलोमीटर। ठीक है, यहां से वो दूरी कितना करता है 22 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो डी का विवरण यहां पे देख लीजिए। डी का विवरण यह है कि डाकिया प्रातः 8 बजे से जब चलता है 9 बजे, फिर 9 बजे से जब 10 बजे चलता है और 10 से 10:30 के बीच में उसकी दूरी कितनी होती है, टोटल 16 किलोमीटर ही और चलता है। कितना चलता है 16 किलोमीटर ही चलता है। इसलिए 10 से 10:30 बजे वो क्या किया है, आराम किया है या रुका है। तो हम लिखेंगे क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका था, तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ डाकिया रास्ते में रुका था क्योंकि 10 बजे से 10:30 बजे तक उसकी दूरी 16 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब ये विवरण हो गया कि हाँ डाकिया रुका था रास्ते में क्योंकि 10 बजे से 10:30 बजे तक की उसकी दूरी कितनी है 16 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं। अब दिया है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, बराबर। अब इतना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक है। अब यहां पे हम दूरी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं ई का आंसर है, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, थोड़ा लंबा बनाता हूं, बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या लिख लिया हमने, यहां पे 8 बजे लिख लिया, यहां पे क्या लिख लिया हमने, समय। चलो यहां पे समय और यहां पे क्या हो गया हमारा दूरी। ठीक है, तो भी ये खाना छोटा पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, ई को समझाने के लिए मैं यहां आपको समझाता हूं। कहां पे, यहां पे ई। ठीक है, अब ई को समझाने के लिए मैं यहां पे ऐसे खाने बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे समय हो जाएगा, समय और यहां पे दूरी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8। अब देख लीजिए, यहां से जब वो 9 बजे चलता है, अरे 8 बजे तो उसने यात्रा प्रारंभ किया। ठीक है, 8 से 9 में वो कितना घंटा चला है, 1 घंटा चला। ठीक है, यहां से 8 से 9 में कितने घंटे चले, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देख लीजिए, जब वो 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक वो 10 किलोमीटर चला। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया कि जब वो 9 बजे से 10 बजे जाता है, 9 से वो 10 में जब जाता है तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बराबर। 9 से जब 10 में जाता है तो ऐसे 16 किलोमीटर नहीं आएगा, मैं पहले ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूं, इस पे समझ नहीं आएगा। यहां पे ले चलता हूं। देखिए, जब वो 8 से 9 की दूरी तय करता है, पहला 8 से 9 में उसने कितनी दूरी तय की हुई है, 10 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, जब वो 9 से 10 में जाता है तो टोटल 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 9 से 10 में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, माइनस 10 किलोमीटर, तो बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर। अब 9 से 10 में 6 किलोमीटर दूरी तय किया। अब देख लीजिए, 10 बजे से थर्ड में 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक कितनी दूरी तय करता है, 10 बजे से 11 बजे वो दूरी तय करता है कितना, 16 किलोमीटर। कितना, अरे 22 किलोमीटर। 10 से 11 के बीच में दूरी हो, वो भी 16 किलोमीटर ही करता है, तो उसका भी 6 किलोमीटर ही आएगा, तो 16 किलोमीटर आता है। तो अब हम क्या करते हैं, चौथा पॉइंट में जब वो 10 से 11 के बीच की, 10 से 12 के बीच की जब दूरी तय करेगा, 10 से 12 के बीच की दूरी, तो यहां से 16 किलोमीटर और वहां से 22 किलोमीटर, 22 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, यह अब किलोमीटर सबसे ज्यादा कितने आया है, 8 से 9 में। तो आपका ई का आंसर हो जाएगा कि 8 से
9 बजे में सबसे ज्यादा दूरी 10 किलोमीटर तय किया। अब ये कैसे आया मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं। 8 से 9 में वो 10 किलोमीटर चला। अभी देख लीजिए, यहां से जब यहां चला 16 किलोमीटर हुआ, तो 10 तो ये चला ही था, 6 किलोमीटर यहां हो गया। ठीक है, फिर वही दूरी अगर वो 11 बजे तक चलता है तो वही 6 किलोमीटर ही होगा। फिर जब वो 11 से 12 में जाएगा या 10 से 12 में जब जाएगा, यहां से 10 से 12 में जाएगा जब, तो वह कितनी दूरी तय करता है? 22 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, 22 माइनस 16 कर लिया। अब देख लीजिए, तो कितना बजे 10 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, इस तरह से दूरी तय किया। तो सबसे ज्यादा 8 से 9 के बजे के बीच की दूरी है, तो यहां लिख लेंगे 8 से 9 बजे में सबसे ज्यादा दूरी उसने तय की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको एक ग्राफ और समझाना चाहूंगा कि आप जो है यह सवाल को जब यहां से यहां तक दूरी तय करेगा, तो जब दूसरे घंटे में पूछेगा तो ए दूरी प्लस ए दूरी होगी, मतलब ए दूरी में से माइनस ए कर देंगे तो अपना 9 से 10 की बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ है। अब जैसे यहां पे दिया है, हमने आपको बुक से समझा दिया कि 4 खाना बराबर 1-1 घंटे का अंतराल पे समय दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या कहे, वाई अक्ष पे हमने दिखा दिया दूरी और एक्स अक्ष पे समय दिखा दिया। इस तरह से हमने आपके सवालों का आंसर हमने लिख दिया और आपको समझा दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।